हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट के साथ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को बेटा हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में नींबू की तरह निचोड़ एकदम पढ़ते हैं। देखिए समझते हैं आज का टॉपिक जो हमारा यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और साथ में अवसर लागत चीजें मैंने आपको बता दी है। आज का टॉपिक हमारा है यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र। अब ये उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं ना, इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज है, अगर आपने किसी भी वर्ड को अगर उसके नाम से पकड़ लिया तो इकोनॉमिक्स आप समझ जाओगे और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो समझो बहुत इजी तरीके से, मैंने क्या बोला, क्या है उत्पादन संभावना वक्र। अब भाई उत्पादन क्या होता है आपको नहीं पता है, किसी भी सामान को बनाना उत्पादन कहलाता है। संभावना आपको नहीं पता, न्यूज़ चैनल पे नहीं देखते हो बारिश होने की संभावना है, होती है। भाई वक्र नहीं पता आपको, डायग्राम होता है, कर्व होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होता है समझो इस तरीके, देखो वो वक्र जो उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाता है उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। याद कैसे रखोगे, वो वक्र जो उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाता है उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ये तो सिंपल हो गई। अब डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन में कहते हैं कि वह वक्र जो दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को प्रकट करता है जिनका दिए हुए उपलब्ध साधनों तथा तकनीक की सहायता से एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। देखिए मैंने क्या बोला, हमने कहा कि उत्पादन संभावना वक्र जो है, तो आप एक बात बताओ, कभी भी जब डायग्राम बनाओगे, कर्व जब बनाओगे तो वहां पे दो वस्तु होगी इस तरीके से, वस्तु ए और वस्तु बी। तो इसमें यही कहा है यहाँ पर कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संभावनाओं को दर्शाता है। अब एक बात मैं आपको और बताता हूं, भाई अगर आप उत्पादन कर रहे हो तो बिना संसाधन के, बिना तकनीक के उत्पादन तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बेरवर की खिचड़ी क्या बन गई आज तक नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि हांडी ऊपर टंगी थी, आग नीचे लगाई थी, पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पर संसाधन नहीं थे वहां पर। तो बिना संसाधन के, बिना तकनीक के उत्पादन नहीं हो सकता है। तो भैया सिंपल सी बात है, उत्पादन संभावना वक्र क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये दो वस्तुओं के संभावनाओं को दिखा रहा है दिए हुए साधनों व तकनीक की सहायता से। देखिए इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, वो वक्र जो दो वस्तुओं की संभावनाओं को दर्शाता है, किसकी सहायता से, उपलब्ध साधनों और तकनीक की सहायता से, उसे कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। अब उत्पादन संभावना वक्र की अगर मैं बात करूं तो इसका डायग्राम कैसा होता है सर, तो उत्पादन संभावना वक्र का डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का। अब ये बताओ अगर इसी तरीके से, तो भैया समझना है ना आपको यहाँ पर, तो अपना यहाँ पे लेफ्ट हैंड ऊपर उठा लो और यहां से इस अंगूठे को पकड़ के यहां सीधा यहां पे ले आओ। ये क्या हो गया, देखो इस तरीके से यहां गए, यहां से यहां ले आओ, ये क्या बन गया आपका उत्पादन संभावना वक्र। सिंपल। तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है ये कॉनकेव होता है, ये जो होता है ये कॉनकेव होता है, नतोदर होता है, नतोदर होता है, कॉनकेव। अब ये क्यों होता है ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी इतना समझिए कि पीपीसी आपका कॉनकेव होता है। अब पीपीसी के कुछ नाम भी होंगे यहाँ पर, तो पीपीसी के दूसरे नाम कौन कौन से हैं, पहला है उत्पादन संभावना सीमा, जिसे कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, एंड नंबर 2 इज रूपांतरण एंड विस्थापन वक्र, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो ये था बेसिकली आपका उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। समझ में आ गया आपको, तो ना बहुत ही ध्यान से समझना है कि भाई देखिए ये जो सेंटर वाला है, ब्लैक वाला है, ये वाला ब्लैक वाला भैया है ना, ये वाले, तो भैया सेंटर लाइन जो है ये पीपीसी होता है, हमें पता है ये बात। तो जितने भी पॉइंट अगर मान लीजिए इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हुआ, इस लाइन पे
किसी भी तरह का रिसोर्सेज, मतलब कि कोई भी डॉट हुआ इस लाइन पे, किसी भी तरह का बिंदु हुआ, डॉट हुआ, तो वो दिखाता है, आप समझिए ध्यान से यहाँ पर, वो दिखाता है यहाँ पे फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का पूर्ण व कुशल उपयोग। समझिए मैंने क्या बोला कि इस लाइन पे कोई भी डॉट हो वो शो करता है यहाँ पे फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज प्रॉपर्ली जितना हो सकता था उतना यूटिलाइज हो चुका है। अब कैसे, तो समझिए ध्यान से, देखिए जहां पे सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि घर में अगर आपका फेवरेट खाना बन जाए ना, तो प्लेट को ऐसे साफ कर देते जैसे अभी भी धुला होता है ऐसा। तो ये क्या दिखा रहा है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना हो सकता था उतना यूटिलाइज कर लिया। चाउमीन आते हैं घर, दो भाई होते, बहन होते, तो क्या होता है, लड़ाई होती है वहां पर, एकदम तरीके से होती है। तो ये क्या है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, अगर कोई लाइन पीपीसी के बाहर हुआ, ये जो रेड वाला को दिखा रहा है बेसिकली, पीपीसी के अगर कोई लाइन बाहर हुआ तो ये जो लाइन है बेसिकली ये दिखाता है आपको, यहाँ पे सीधी सी बात करें यहाँ पर, तो साधनों का विकास, साधनों का विकास मतलब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का विकास। अगर आपके संसाधन, आपके रिसोर्सेज अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, ये लाइन यहां से खिसक के यहां पे शिफ्ट होगी, यहां पे आ जाएगी, बस इतना ही चीज जाएगा। दूसरा, अगर कोई लाइन पीपीसी के अंदर हुआ, ये दूसरा बात, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा साधनों का अल्प प्रयोग, साधनों का अल्प प्रयोग मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब जितनी कैपेसिटी के साथ होनी चाहिए थी उतना नहीं हो पा रहा था। चलिए ठीक है, अब आता है पॉइंट, मजेदार पॉइंट तो यहां पे आता है। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहां पे, इसके भी बाहर है, ये तो सेंटर पॉइंट हो गया कि फुल यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज इंक्रीज हुए तो आपने ग्रोथ दिखा दी वहां पर। लेकिन अगर कोई पॉइंट, कोई डॉट यहां पे वो, मान लीजिए इस जगह पे, ये जो भाई साहब यहां पर हुआ, इसके भी बाहर हुआ, तब क्या कीजिएगा, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं यहां पे एक तरीके समझिए, बियॉन्ड द कैपेसिटी। अब ये बियॉन्ड द कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसे हिंदी में बोलते हैं, हम यहां बोलते हैं अप्राप्य बिंदु। समझिए क्या होता है अप्राप्य बिंदु, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसे हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। जेब में रखी हो ठन्नी, मूवी देखी होगी आप लोगों ने, कौन सी वाली याद नहीं आई भी, बता देता हूं कौन सी वाली, आंदनी ठन्नी खर्चा रुपया, मूवी आपने देखी होगी। उसमें क्या होता है जनरली, भाई जेब में पड़े 100 रुपए, आप सपने देख रहे हो मर्सिडीज कार के, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये क्या है, अप्राप्य बिंदु, जिसे हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई डॉट यहां पे हुआ सर, तो सर कोई बड़ी बात थोड़ी, ये भी क्या दिखा रहा है यहाँ पर, आप बेसिकली अगर बात करें तो ये भी संसाधनों का उपयोग को दिखा रहा है, एक तरीके से कह सकते हो, तो संसाधनों में कमी को दिखा रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, आपके पीपीसी पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। दूसरा आता है आपके पास कि पीपीसी की कुछ विशेषताएं होती है, पीपीसी की कुछ विशेषताएं होती है। अब पीपीसी की कौन कौन सी विशेषताएं, तो मेनली हमारे पास पीपीसी की दो विशेषताएं हैं। पीपीसी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हमारे पास दो विशेषताएं हैं। पहली आपके पास अगर बात की जाए तो पीपीसी वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। हमने पहले कहा था पीपीसी कैसे, यहां से ये और यहां से डाउन, तो पीपीसी का ढलान कैसा होता है, नीचे की ओर ढालू होता है। चलिए, तो भाई पीपीसी का ढलान होता है ये नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, लेफ्ट से राइट ढालू होता है, लेफ्ट टू राइट डाउन, इस तरह से आप लेंगे, ये ढालू होता है। तो ये क्या शो करता है, ये बताता है कि अगर आपको एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। दो रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, घर वाली कार वाली में दिक्कत आ जाएगी, एक ही रखो तो दिक्कत हो जाएगी। देखो,
तो भाई दिक्कत यहाँ पे क्या है कि अगर आपको एक गुड्स को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी है भाई, करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दोनों को रख सको, पॉसिबल नहीं है। आपको एक को ज्यादा करना है यूज, दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो पीपीसी का ढलान, पहला विशेषता क्या हो गई कि पीपीसी का ढलान जो होता है बाएं से दाएं, नीचे लेफ्ट टू राइट, नीचे डाउनवर्ड होता है, यहाँ पर इस तरीके से डाउनवर्ड होता है। दूसरा सेकंड पॉइंट, पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। आप सिंपल समझिए, पीपीसी क्या होता है, अपने ओरिजिन की ओर कॉनकेव होता है। अब हमने स्टार्टिंग में कहा कि पीपीसी डाउनवर्ड होता है, तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या? आप तो पागल बना रहे हो हमें, ये भी सेम, पागल बना दिया। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डिफरेंस इतना फर्क होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये आपका पीपीसी है। मैंने बताया कि अगर मान लीजिए अगर एक को बढ़ा रहे हैं, अगर आप एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। सिंपल, मैंने इसको बढ़ाया मुझे ये कम करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली बताता क्या गया कि पीपी नतोदर होता है। तो क्यों कह रहा है ये बता रहा है हमें कि कितनी यूनिट्स को बढ़ाने के लिए कितनी यूनिट्स को यहाँ पे मुझे कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे y को इतना इंक्रीज करना है तो x को जितना कम करना पड़ेगा। सो पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मतलब अपने ओरिजिन की ओर कॉनकेव होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि पीपीसी जो होता है ये नतोदर होता है मूल बिंदु की ओर। नतोदर या कॉनकेव क्यों होता है? तो सर समझिए, नतोदर या कॉनकेव ये क्यों होता है? तो ये भैया ये होता है एमआरटी की वजह से। एमआरटी, अब ये एमआरटी कौन से खेत की मूली है? तो एमआरटी का मतलब होता है, समझिए, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो बताता, अब यहां पे समझिए, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है, जब भी आपको मार्जिनल वर्ड दिख जाए आंख बंद करके लिख देना एडिशनल। ये एडिशनल होता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो एमआरटी, तो ये जो आपका पीपीसी होता है ये डाउनवर्ड होता है, क्योंकि भैया ये कॉनकेव, अपने ओरिजिन में कॉनकेव क्यों होता है? तो ये होता है अपने, आप कह सकते हो एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, जो बताता है कि आपको एक गुड्स को अगर इंक्रीज करना है तो दूसरे गुड्स को 100% डिक्रीज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, पेट हमारा लिमिटेड है, अगर बर्गर खाऊंगा तो पिज्जा कम खा पाऊंगा, पिज्जा खाऊंगा तो बर्गर कम खा पाऊंगा। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो भाई ये क्या है कि अगर आपको एक गुड्स को इंक्रीज करना है तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, और इसी की वजह से आपका पीपीसी अपने ओरिजिन की ओर कॉनकेव होता है। तो बहुत ही सिंपल पीपीसी होता क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई, पीपीसी के कुछ पॉइंट्स बताए एंड पीपीसी की आपकी फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज बताई। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।